स्थानीय निकाय है दिल्ली नगर निगम, इसमें होता क्या है, जो भी रिकवरी से पैसा आता है निगमों के पास में, वो सैलरी के रूप में कर्मचारियों को दे दिया जाता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जब से ट्राइफिकेशन हुआ एमसीडी का 3 हिस्सों में बटी है 2012 से लेकर और आज तक, तब से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष तौर पे हमारे जैसे पूर्वी दिल्ली है और ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम है, यहाँ लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुके हैं। जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, और जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग स्टाफ है हमारा कर्मचारियों का, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये मेरे पास एक मैनिफेस्टो है 2017 का। 2017 में जब निगम चुनाव हुए थे, तो उस समय के जो उनके मुखिया थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने एक आश्वासन दिया था, कर्मचारियों को भी दिया था, और अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि निगमों का जो फंड है उसको हम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से लाके देंगे, और इसमें से दिल्ली सरकार की जो देनदारी होती है एमसीडी को, बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से वो पैसा काट ले, लेकिन निगमों की व्यवस्था ठीक करने के लिए, उनकी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, तो फाइनेंस सारा का सारा डायरेक्ट दिया जाए। लेकिन आज तक वो काम नहीं हो पाया, और इसी का कारण है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो बिल्कुल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इलाज के अभाव में हो या उनको सैलरी मिल पा रही, तो बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं। आज इसी संदर्भ में अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा एक कुठाराघात किया है कर्मचारियों के ऊपर, अपनी ही बात को नहीं माने, अपना जो मैनिफेस्टो था उन्होंने जो लोगों को बहका के या उनको गुमराह करके निगम के कर्मचारियों को, उसमें सभी लोग शामिल हैं, एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है निगमों के कर्मचारियों के साथ में। तो आज इसी बात को देखते हुए, क्योंकि कर्मचारी हमारे बिल्कुल भुखमरी कगार पे हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को हम यहाँ चिट्ठी लिख रहे हैं, साथ साथ जो गृह मंत्री साहब हैं उनको भी हम इस बात से अवगत करा रहे हैं, और जो हमारे फाइनेंस के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनको भी हम यहाँ भेज रहे हैं, और साथ साथ हमारे जो दिल्ली के एलजी साहब हैं उनको भी हम इस बात से अवगत करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर निगमों का जो पैसा, जो देनदारी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी होती, चाहे बेशक दिल्ली सरकार का जो भी पैसा होता है वो अपना डिडक्ट कर लेते उसके अंदर से, तो आज हमारे कर्मचारियों को दुर्दशा ना होती। तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, जो सफाई कर्मचारियों के भले के लिए यहाँ है, काम करती है, हम आज सिफारिश कर रहे हैं इस बात के लिए। और इसमें अगर कोर्ट के द्वारा भी जो ये लोग अपने ही कहना खुद नहीं मान पा रहे हैं, इनके लिए जो भी कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसको भी यहाँ कमीशन की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी समझ लीजिए इसको, या जो गुमराह करते हैं कर्मचारी को, आदमी को अगर धोखा मिल जाता तो वो समझ जाता मुझे धोखा हो गया, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा मतलब फ्रॉड है एक तरह का ये, कि लोगों को बहका दे कि निगमों को फंड मिल जाएगा तो लोग खुश हो जाएंगे इसमें, लेकिन अपनी बात पे खरे नहीं उतर पाए। लिहाजा मजबूर होकर प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस की मंत्री हैं उनको किया जा रहा है, हमारे जो एलजी साहब हैं उनको भी दे रहे हैं, और गृह मंत्री साहब को भी चिट्ठी दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकल पाता है, तो मैनिफेस्टो में अपने जो वायदे किए उनको पूरा ना करने के लिए जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह मशवरा करके इनके खिलाफ जो भी कुछ एक्शन होगा तो कमीशन वहाँ रिकमेंड करेगी, और इन लोगों के लिए जो भी उपयुक्त सजा होगी वो हम दिलवा कर रहेंगे। 2017 में जिन नेताओं ने वादा किया था कि उनका नाम अगर आप बताना उचित समझे तो आप बता। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें दिल्ली, इसमें जो लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में हमारे पास में, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया था, और मैनिफेस्टो संकल्प पत्र उसका जो 3 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नगर निगमों का फंड नगर निगमों को ही मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। कानूनी तौर पर जो राशि निगमों की है उस दिल्ली सरकार की तुरंत रिलीज करें, और यदि दिल्ली सरकार निगमों को दे राशि नहीं देती है तो केंद्र उसे सीधे निगमों को दे। ये बात इसमें साफ साफ लिखी हुई है, इस बात को नकार नहीं सकते, और यही कारण रहा है कि निगमों के कर्मचारी आज भुखमरी कगार पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा अभी भी अगर ये चाहे तो ऐसा हो सकता है, जब देश के प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों में जा जाकर भी, चाहे वो लोन के रूप में सहायता हो या वैक्सीनेशन देने की सहायता, कुछ भी हो, जब वहाँ उन लोगों को जगह भला कर सकते हैं, तो जो सफाई कर्मचारी खुद गंदगी में रहकर गंदगी से निजात दिलाते हैं जनता को, उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रखा। और बार बार कमीशन का चेयरमैन होने के नाते मुझे बार बार मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, हम देखते हैं रोजाना के कभी किसी के पैर धो के पी लिए, वहाँ पे पानी पी दिया या कुछ और काम कर दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी तत्काल सहायता करने से ही काम बनेगा, ताकि जो हमारे कर्मचारी भुखमरी कगार पर जो पहुंच चुके हैं वो मरने से बच सकें। तो इसलिए हम मजबूर हैं, आज इनको चिट्ठी लिख रहे हैं। इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया, 2017 से लेकर 2021 खत्म हो गया है, 22 चल गया है,
तो फिर क्या करें, एक तो लॉन्ग पीरियड नहीं देखिए, इसमें करेंगे अब तो पूरे 5 साल का जो टेन्योर होता है पार्टी का वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि अब हमने आके जांच की है कि आखिर ये दिक्कत कहाँ आ रही है, तो पता चला कि मैनिफेस्टो में इन्होंने कह रखा था उस बात को। लिहाजा कमीशन अब अलर्ट हो चुका है इसके लिए, और जो भी इनके लिए कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। और इसमें जब भी इनकी जो देनदारी है वो डायरेक्ट अगर वहां से कोई पैकेज मिल दे, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जो निगम के सफाई कर्मचारी हैं उनको एक स्पेशल पैकेज दे दे, एक राहत पैकेज कह लीजिए। देखिए होता क्या है, बाढ़ पीड़ित वाले होते हैं या दूसरे होते हैं, उनको भी तो पैकेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उनके सामने भुखमरी कगार पे कर्मचारी, उन्हें देना चाहिए। आयोग इसके लिए क्या कदम उठाएगा? अगर आप नेता तो झूठे वादे करते हैं, उन्होंने झूठा वादा किया। देखिए जैसे मैंने बताया ना, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आज उनसे बैठक हमारी हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है और कर्मचारी गुमराह किया उन्होंने और अपने वादे में खड़े नहीं होते पे, तो जो भी कुछ उपयुक्त हो सकता है कोर्ट में जाने के लिए तो तैयार है कमीशन भी। कमीशन अपने सारे फैक्ट्स इकट्ठा करके सारे की सारी तैयारी करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वहां सौंप देंगे इस मामले के। लिहाजा ऐसे जो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, पब्लिक से धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए।